सुप्रभात। मेरा नाम उमर, मैं कक्षा 9वीं C का छात्र हूँ। मेरा अनुक्रमांक 23 है। आज मैं समाज के ऊपर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। समाज क्या होता है? समाज का शाब्दिक अर्थ संग्रह, सम्मिलन या मिश्रण है। व्याकरण दृष्टिकोण से दो से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समासपद कहते हैं, और शब्द के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए गंगा जल, राम अवतार, प्रत्युत्तर। वास्तव में कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को समास कहते हैं। परीक्षा का आरती, परीक्षार्थी, लोक में प्रिय, लोकप्रिय। समास में दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद। कभी कभी पूर्व पद या तो कभी उत्तर पद, कभी कभी तो दोनों पद ही प्रधान होते हैं, कभी कभी दोनों ही पद अप्रधान हो जाते हैं। उनका एक विशिष्ट अर्थ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। समास विग्रह किसे कहते हैं? समासपद को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए समासपद देशभक्ति, इसका विग्रह देश के लिए भक्ति। समास के भेद, समास के 6 भेद हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अव्ययभाव समास, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वे अव्यय हो और उसकी योग से समासपद की अव्यय बन जाए तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। दरअसल अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों में लिंग, कारक और काल इन तीनों का किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ऐसे शब्द जो अपरिवर्तित हो रहे हैं वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्ययभाव समास में पहले पद के रूप में अनु, आ, प्रति, यथा, भर और हर जैसे शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए समासपद यथाविधि, इसका विग्रह विधि के अनुसार। प्रतिदिन, इसका विग्रह प्रति एक दिन। आजन्म, इसका विग्रह जन्म से लेकर। अनजाने, इसका विग्रह बिना जाने। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण होता है। इस समास में समासपदों का लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार ही होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद संज्ञा होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में समासपद करते समय कारक, विभक्ति या फिर एक से अधिक शब्दों का लोप होता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्द जैसे को, से, के लिए, का इत्यादि। उदाहरण समासपद शक्तिहीन, इसका विग्रह शक्ति से हीन। गुरु दक्षिणा, इसका विग्रह गुरु के लिए दक्षिणा। तत्पुरुष समास के भी मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत समासपद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे समासपद कष्ट भोगी, इसका विग्रह कष्ट को भोगने वाला। करण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में करण कारक ही विभक्ति से या के द्वारा लोप होता है और पूर्व पद का उत्तर पद से संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समासपद बिहारी रचित, इसका विग्रह बिहारी द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत समासपद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे समासपद रसोई घर, इसका विग्रह रसोई के लिए घर। अपदान तत्पुरुष के अंतर्गत समासपद में अपदान कारक की विभक्ति से का लोप होता है और पूर्व पद का उत्तर पद से संबंध स्थापित नहीं किया जाता। जैसे समासपद श्राप मुक्ति, इसका विग्रह श्राप से मुक्त। संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत समासपद में संबंध कारक की विभक्ति का, के या की का लोप होता है। जैसे समासपद गंगा तट, इसका विग्रह गंगा का तट। अधिकरण तत्पुरुष में अंतर्गत समासपद में अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप होता है। जैसे समासपद घोड़सवार, इसका विग्रह घोड़े पर सवार। समास का तीसरा भेद,
कमधारय समास। कमधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। साथ ही पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है। पहला विशेषण और विशेष्य कमधारय। इनका उदाहरण समस्पद नील कमल, इसका विग्रह नील है जो कमल। परमानंद, इसका विग्रह परम है जो आनंद। मुख्याध्यापक, मुख्य है जो अध्यापक। उपमेय, इसका दूसरा ही भेद उपमेय उपमान कमधारय। इसका उदाहरण के समस्पद नर सिंह, इसका विग्रह सिंह रूपी नर। वचनामृत, इसका विग्रह वचन रूपी अमृत। प्राण प्रिय, इसका विग्रह प्राणों के समान प्रिय। द्विगु समास। जिस समस्पद का पहला पद संज्ञावाची विशेषण हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के समस्पद शताब्दी, इसका विग्रह 100 वर्षों का समूह। त्रिफला, इसका विग्रह 3 फलों का समूह। नवरत्न, इसका विग्रह नवरत्नों का समूह। सप्ताह, इसका विग्रह 7 दिनों का समूह। चौराहा, इसका विग्रह 4 राहों का समूह। बहुव्रीहि समास। जिस समस्पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए समस्पद त्रिलोचन, इसका विग्रह 3 आंखें हैं जिसकी। इसमें दोनों ही पद अप्रधान हैं और ये दोनों मिलकर शिव जी की ओर संकेत कर रहे हैं। दशानन, इसका विग्रह 10 मुख है जिसके। इसमें दोनों पद ही अप्रधान है और ये रावण की तरह संकेत कर रहे हैं। प्रशुद्धर, प्रशु धारण करता है जो। चक्रपाणि, इसका विग्रह चर है हाथ में जिसके। द्विगु समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और जिसमें पदों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक शब्दों जैसे और, तथा, या, अथवा, एवं का लोप हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए समस्पद गंगा यमुना, इसका विग्रह गंगा और यमुना। सुख दुख, इसका विग्रह सुख और दुख। लाभ हानि, इसका विग्रह लाभ और हानि। स्वर्ग और नरक, इसका विग्रह स्वर्ग और नरक। धन्यवाद।